ब्लॉकेड प्लस की स्ट्रैटेजी क्या है? अमेरिका के ब्लॉकेड प्लस की स्ट्रैटेजी है, ब्लॉकेड को जब आप एक अलग लेवल पे ले जाते हो, दैट इज ब्लॉकेड प्लस। ब्लॉकेड प्लस के अंदर अमेरिका की 3 या 4 श्रृंखलाएं हैं, 3 या 4 स्ट्रैटेजीज है जिसमें अमेरिका काम कर रहा है। और ये ब्लॉकेड प्लस की स्ट्रैटेजी क्या, जरा इस पे बात करते हैं। ये जनरल कीथ केलॉग्स ने स्पेल आउट की, व्हाट इज अमेरिकाज ब्लॉकेड प्लस स्ट्रैटेजी। आपने ब्लॉकेड कर लिया, ब्लॉकेड में ईरान कुछ आ जा नहीं रहा है, ईरान इज एम्बैरेस्ड, जो पीट हेग्सेथ ने भी कहा। पीट हेग्सेथ का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उस पर भी बात करेंगे, जनरल डाइन क्राइन ने कुछ कहा है, उस पर भी बात करेंगे। और कितने अमेरिका के मरीन्स आर स्टक इन द पर्शियन गल्फ, उस पर भी बात करेंगे। अमेरिका के काफी मरीन्स सीम टू बी स्टक इन द पर्शियन गल्फ, उस पर भी बात करेंगे। तो अब ब्लॉकेड आपने कर दिया और आप ईरान का आपने हवा पानी बंद कर दिया। अब ईरान के यहां से शिप आ नहीं रहा, ईरान से शिप जा नहीं रहा। जब तक ब्लॉकेड नहीं था तो चाइना को उसका तेल मिल रहा था, चाइना का काम चल रहा था। ब्लॉकेड होते ही चाइना को उसका तेल नहीं मिल रहा, चाइना का काम नहीं चल रहा। गिव मी अ सेकेंड, आई हैव टू एडजस्ट माय एयरकॉन अ बिट, सॉरी फॉर दिस। तो चाइना का काम नहीं चल रहा, तो चाइना इज गेटिंग अ बिट वर्कड आउट कि मेरा काम नहीं चल रहा, पहले मेरा काम चल रहा था। सॉरी दिस, सेकंड भाई, क्या हो गया? तो चाइना का काम नहीं चल रहा था, अब चाइना का काम चल रहा, राइट। सो दैट इज व्हाट चाइना इज गेटिंग इट अबाउट, यार मेरा पहले तो काम नहीं चल रहा था, मेरा काम कैसे चल रहा है। अब ब्लॉकेड प्लस में स्ट्रेटजी ये है कि आप ब्लॉकेड करिए, और ब्लॉकेड के अंदर 3 चीजें आप करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अमेरिकन मेगा प्लान इज टू टेक द खारग आइलैंड। खारग आइलैंड पे आप कंप्लीट आधिपत्य कीजिए, खारग आइलैंड पे आप कंप्लीट कब्जा कीजिए, ताकि ताकि जब ये युद्ध जिस भी तौर से सेटल हो जाए, ईरान के ऑयल की मसल आपके हाथ में आ जाए। ये प्लान नंबर 1 है। प्लान नंबर 2 है, कीप ऑन गोइंग आफ्टर द रेवोल्यूशनरी गार्ड। रेवोल्यूशनरी गार्ड की 31 बटालियंस बना दी गई है, पूरे कंट्री में स्प्रेड कर दी गई है। कीप ऑन गोइंग आफ्टर द रेवोल्यूशनरी गार्ड। रेवोल्यूशनरी गार्ड के पीछे आप जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जहां जहां रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उनको आपको चुन चुन के एलिमिनेट करना है। रेवोल्यूशनरी गार्ड पावर देता है मुल्ला रजीम को, और रेवोल्यूशनरी गार्ड से पावर मिलता है बैसिस मलेशिया को। बैसिस मलेशिया कंट्रोल करता है लोगों को। तो अगर आप रेवोल्यूशनरी गार्ड को निकालोगे तो जो उनकी व्हाट इज कॉल्ड स्कैटर्ड मोज़ाक। स्कैटर्ड मोज़ाक है कि आपने हर जगह कुछ लोग डिप्लॉय कर लिए हैं, ताकि हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर जगह पे आपका आधिपत्य रहे। तो आपको जो अटैक करना है वो हर डिस्ट्रिक्ट, हर लेवल पे करना है, ताकि इनको एलिमिनेट करें। इनको एलिमिनेट करा तो उस डिस्ट्रिक्ट से मुल्ला रजीम की जो पकड़ है वो डीली हो जाएगी, और साथ ही में बैसिज मलेशिया जो है, बैसिज मलेशिया की पकड़ भी डीली हो जाएगी। तो बैसिज मलेशिया पकड़ डीली होगी, जो बैसिज मलेशिया जो लोगों को कंट्रोल करता है, लोगों पे जुल्म करता है। दैट इज हाउ यू वांट टू डू इट। और उसके अलावा इकोनॉमी में इतना ब्लॉकेड कीजिए, इतना ब्लॉकेड कीजिए कि करेंसी फेल हो जाए। जब करेंसी फेल हो जाएगी तो दे हैव नो विकल्प लेफ्ट, ये बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। हम जानते हैं कि ईरान में दवाइयों की कीमत 3 गुना हो गई, और ईरान की अभी हालत बद से बदतर है। This is blockade plus strategy, wherein you do a blockade with military action, with the economic action inside it. ये आपका ब्लॉकेड प्लस है। और खारग आइलैंड को लेके आप ऑयल का एक सुपर पावर बनी। मैं बाय द वे, ईरान आज कह रहा था मैं भी सुपर पावर हूँ। अगर अमेरिका नेगोशिएट नहीं करता, वो सोचता है मैं सुपर पावर हूँ, हम भी सुपर पावर है। इसे कहते हैं मेंढकी को जुकाम होना। कुएं के मेंढक को ये लगता है कि कुएं के बाहर दुनिया तो है नहीं, जितना ये कुआं है उतनी दुनिया है, और दुनिया के हम बादशाह। वही इनका जहादियों का हाल हो रहा है कि हम यहाँ दुनिया के बादशाह। यह तो ये सारे आतंकवादी है, जहादी है, उसके अलावा तो ये कुछ है नहीं। तो ये अमेरिका का ब्लॉकेड प्लस का, और वही स्ट्रेटजी है। अब यूएस की स्ट्रेटजी टाइटन क्या हो रही, मैं आपको बता रहा हूं। यूएस क्या कर रहा है, यूएस अपना दिन ब दिन ग्रिप बढ़ा रहा है। आज मर्क का एक बड़ा कंटेनर शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रांजिट कर गया। अमेरिकन ने उसको एस्कॉर्ट किया। अमेरिकन ने 3 डोम लगाए, रेड, ग्रीन एंड येलो। इनके रेड डोम का मतलब है स्टॉप, ऑरेंज या येलो डोम का मतलब है थोड़ा देख के निकलो, और ग्रीन डोम का मतलब इट्स ऑल ग्रीन टू गो। जो बॉक्स ब्लॉकेड कल ईरान ने लगाया था और कहा था इसके पास आएगा, हम उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर्स ने बॉक्स ब्लॉकेड को पार किया था, दे वर नॉट टच्ड। तो हमने चलो यार ये डिस्ट्रॉयर है, इसको टच नहीं किया होगा। वैसे धमकियां तो बहुत आई थी। धमकियां तो ये भी आई थी कि हम ट्रिपोली वाले लोगों को, इनका कोई कमांडर आज कह रहा था
ट्रिपोली वाले लोगों, तुम्हारा जो ट्रिपोली एम्फीबियस शिप है उसमें हम तुम्हारा स्लॉटर हाउस बनाएंगे, विल एंटर ट्रिपोली एंड विल किल यू एवरीबडी लाइक शीप। ऐसी धमकी आई थी। मैं कहा जहादियों को तो यही आता है, जहादियों को तो यही आता है, जब से कल से इनके स्मॉल बोट्स डूबे, स्मॉल बोट्स के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। अभी जो मोज़ैक की स्ट्रेटजी ये भी ज्यादा काम नहीं करी, तो इन्होंने ट्रिपोली वालों को धमकी दिया था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे अब्बा हजूर और तुम्हारे दादा हजूर की भी हसरत थी, सारे कब्र में लेटे हैं, और तुम भी यही हसरत लेके कब्र में लेटने वाले हो जल्दी, कोई बात नहीं। हसरतें रखना अच्छी बात है, पर उनको पूरा करना थोड़ा मुश्किल है। वैसे तुम जन्नत और जिहाद के सिपाही हो, तुम्हें जन्नत की फिक्र करो, जिहाद वाद करने दूसरी नस्ल आ जाएगी। तुम्हें भाई जो जो रिटायर होता है वो तो जन्नत जाता है ना, तुम्हें काहे को परेशानी होगी। एनीवे, तो मतलब आई एम टेलिंग यू, विल एंटर ट्रिपोली एंड विल स्लॉटर यू। तुम्हारी अमेरिकन सरकार तुम्हारे अमेरिकन मरीन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, दे गॉट देम स्लॉटर्ड, अब हम तुम्हें मारने आ रहे हैं, दे आर प्रोवोकिंग अमेरिका टू अटैक। अमेरिकन स्ट्रेटजी टाइटन 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 और टाइट करो और टाइट करो। ट्रम्प से पूछा, कह रहा मैं तो भैया इतना, मैं तो चाहता हूं कि उनकी करेंसी फेल हो जाए, आई वांट देयर इकोनॉमी टू फेल बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू विन। अब पीट हेगसेथ से एक अजीब सा सवाल पूछेंगे, कहता भाई साहब ये जो अभी एस्केलेशन हुआ, 20 मिसाइलें चला ली, ड्रोन चला ली यार, मतलब isn't it enough to kind of start a war? Is ceasefire still intact? पीट हेगसेथ और डाइन क्रेन कह रहे हैं ceasefire is still intact। तो कह रहा अगर ceasefire अब इंटैक्ट है तो ceasefire कब टूटेगा? कह रहा ये क्वांटम जो है काइनेटिक्स का, इट इज नॉट गुड एनफ फॉर द ceasefire टू ब्रेक। बोला अभी तक क्या हुआ? बोला अभी तक इन्होंने 10 शिप्स पे अटैक किया है, और जिसमें अमेरिकन शिप्स भी हैं, इन्होंने अटैक किया है अमेरिका पे, इन्होंने 10 बार, 8 से 10 बार अटैक किया, बट वी आर रिप्लाइड बैक दैट वी आर थॉट दैट अटैक, बट इट इज नॉट ऑफ क्वांटम वेयर द सीज फायर इज ब्रोकन। अच्छा, सीज फायर कौन ब्रेक करेगा? प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा, हमारे हाथ में तो है नहीं, पर प्रेसिडेंट अगर आदेश देगा मैं सीज फायर ब्रेक करूंगा। वहां से नेतन्याहू कह रहा है वी आर नॉट डन विद ईरान, हम कभी भी सीज फायर ब्रेक कर सकते हैं, ये नेतन्याहू का स्टेटमेंट है। अब उससे पूछेंगे नेतन्याहू तो कह रहा हम कभी भी सीज फायर ब्रेक कर सकते हैं, वी आर नॉट डन विद ईरान, हमें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में, आप उसको क्या कहते हो? कहते नहीं नहीं, वो नेतन्याहू का एक अलग पर्सपेक्टिव, हमारा एक अलग पर्सपेक्टिव। देखिए इन्होंने फिर वही डेजोनेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया, टिपिकल अमेरिकन। और ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं इनको कि भाई अभी हम सीज फायर तोड़ नहीं रहे, बट आप चाल समझिए इसमें क्या, व्हाट इज द क्वांटम, व्हाट इज द नंबर जहां ये, वहां वेयर इट क्वालिफाइज फॉर द सीज फायर टू बी ब्रोकन, दे आर नॉट गिविंग इट। हमें लग रहा कि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे सीज फायर टूटे। इट्स अ ओपन एंडेड स्टेटमेंट, यानी कि आप ईरान को ये बताना चाहते हो सीज फायर नहीं टूटेगा, सीज फायर नहीं टूटेगा। पाकिस्तान के जहादी कह रहे हैं हमारे कि नहीं जी हमारी मुज़ाकरात हो रही है ईरान के साथ, और इंशाल्लाह ईरान कोई प्रपोजल देगा। ट्रंप को पता है ईरान ने कोई प्रपोजल नहीं देना, इजराइल को पता है ईरान ने कोई प्रपोजल नहीं देना, बट जो मैं आपको ब्लॉकेड प्लस क्यों से मैंने क्यों शुरू किया, बिकॉज ब्लॉकेड प्लस इज अ स्ट्रेटजी। ब्लॉकेड प्लस में आपको खारग आइलैंड पे कब्जा करना है, आपको आईआरजीसी के जनरलों को मारना है, को बेसिज मलेशिया एलिमिनेट करना। आज भी तेहरान में कई सारे अचानक फायर शुरू हो गए, फायर बिल्डिंग्स में लग रहा है, मॉल जल रहे हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जल रहे हैं, दे आर बर्निंग लाइक स्ट्रॉ हट्स, जो झोपड़े नहीं जलते घास के वैसे जल रहे हैं। अब ये आग किसने लगाई, क्या कर रहा है अमेरिका, अमेरिका की रणनीति क्या है, अमेरिका कर क्या रहा है? कुछ ना कुछ जरूर करा, मोसाद कुछ ना कुछ अंदर कार्रवाई अपनी कर रहा है। अब दे आर गिवन इंप्रेशन हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे। यहाँ से वो जज साहब जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का मौलाना, वो कह रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे छेड़ा हम तुम्हें आग लगा देंगे, हम तुम्हें जुला देंगे। मैंने कहा यार सारी बॉलीवुड की पिक्चर है, तुम ही देखते हो क्या? कादिर खान तुम्हारे सपने में ही आता क्या? मर के भी डायलॉग बोल जाता क्या तुम्हें? पता नहीं यार, शायद मरने के बाद कादिर खान का भूत आके डायलॉग बोलता हूँ। वैसे इनके जिन जिनात का बड़ा फूक और थूक वाले रोग है ना, तो जिन जिनात पे बड़ा इनका होल्ड रहता है, उसे फूक थूक से कुछ जिन मिन बुला के डायलॉग बोल देते हो। कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता होता। तो ये इन्होंने कहा, पर तेहरान में आग लग रही है, बेसिज मलेशिया के लोग मारे जा रहे, तनख्वाह देने के पैसे है नहीं, मामला में ट्विस्ट आ गया। अब अमेरिका क्या कर रहा है, दिन ब दिन प्रेशर को बढ़ा रहा है। और आज अमेरिका ने कहा ये अभी तो ईरान ने जो किया दैट डजंट क्वालिफाई टू बी अ वॉर, ये तो एक छोटा मोटा स्कर्मिश है, ये तो छोटी मोटी लड़ाई है जो ईरान कर रहा है। जबकि मेरे हिसाब से जो ईरान ने किया बड़ा ग्रेव एस्केलेशन है, बट व्हाट शुड अमेरिका क्वांटिफाई इट एज अ ग्रेव एस्केलेशन? कह रहा है छोटी मोटी बात है यार, हम मतलब जस्ट समथिंग व्हिच इज नथिंग एंड वी डोंट क्वांटिफाई इट एज अ ग्रेव एस्केलेशन। छोटा मोटा मसला है, ये बच्चे हैं, खेल रहे हैं, खेट रहे ऐसी, कोई बड़ी बात नहीं यार, इनको खेलने दो। अब कौन सा वो तुम्हारा स्टेप है जहां वॉर शुरू होगी तुम्हें नहीं पता। इन्होंने पूरी तैयारी की थी कि अमेरिका इजराइल लड़ाई करेंगे, अमेरिका इजराइल ने लड़ाई की नहीं।
क्यों? मैंने जैसे आपको बताया था यूएई वाज अ टेस्ट केस, यूएई पे अटैक करके देख रहे थे इनका फ्यूज कितना है। कह रहे कि हम तो लड़ना चाहते नहीं, वी आर ओके विद इट। फिर पूछा भाई ये तुम्हारा ऑपरेशन फ्रीडम तो फेल हो गया। आप पीठ से देखा नहीं, फ्रीडम ऑपरेशन फेल तो नहीं हुआ। कह रहे क्यों? कह रहे मर्क्स का एक बहुत बड़ा शिप, फुल फ्लेजेड शिप with all those containers, we have crossed that through Strait of Hormuz under American protection. तो बिल्कुल ये स्ट्रेट इनके 2 डिस्ट्रॉय सारे शिप हुए और कुछ और शिप्स ने भी आज क्रॉस किया है। कह रहा हमने किया और आईआरजीसी का जो बॉक्स ब्लॉकेड था वो टूट गया। आईआरजीसी कुछ नहीं कर पाए, दे कुड नॉट स्टॉप वॉरशिप्स, वी प्रोटेक्टेड देम। क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? कह रहे कि दैट इज प्रोटेक्टेड बाय अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ जेट्स इन द एयर which are protecting it, and there are too many helicopters which are deployed in there that are protecting it. मतलब overall round the clock there are around 100 birds up around Strait of Hormuz in the air which are protecting it. But the mysterious चीज है KC-135 का हुआ क्या? जो KC-135 गायब हो गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे, उसको लेके सन्नाटा, nobody knows where it is, and to best of my knowledge it is not traced। क्या ईरान ने गिरा दिया, क्या खुद गिर गया, या कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया, अगर होया तो कहीं लैंड किया क्या? We have no information about that KC-135। We don't know where that is। हो सकता है कहीं लैंड भी किया, but they are not talking about it। अब ये स्ट्रैटेजिक भी हो सकता है, ये टैक्टिकल भी हो सकता है, क्यों नहीं करे मुझे नहीं पता।